अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शबनम खातून है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी फॉर यू, जिसमें आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 23.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड एसी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टू साइड बीसी एंड एबी। इसमें क्या कहा है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसका नाम एबीसी है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। बना लिए, तो इसका नाम क्या है, एबीसी है। लेकिन उससे पहले और क्या कहा है कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो सीधा रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कहते हैं, और वो जो सीधा होता है वही 90 डिग्री का होता है। तो ये सीधा है और ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया है। और ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, बी। और एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम ए यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ लिख देते हैं। देखिए एक एंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी 90 डिग्री और एंगल ए कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। और क्या कहा है कि एंड ए सी, मतलब ये ए हो गया, सी हो गया, तो ए सी कितना बोला है, 20 सेंटीमीटर बोला है। तो एच हमारा कितना निकल गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो ये जो सीढ़ी रहता है इस तरह से रहता है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसमें कहा है कि लेट अस डिटरमाइन टू साइड, दो साइड निकालने के लिए कहा है, जिसका नाम क्या है, बीसी और एबी। देखिए ये हो गया हमारा बीसी और ये हो गया हमारा एबी। दोनों में से हम लोग कोई सा भी निकाल सकते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग एंगल जो निकालते हैं बीसी निकालते हैं, इसका जो नाम, इसका है कितना है वो निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नाउन, लिख लिए। अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम लोग वो लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी सी। उसके बाद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और क्या कहा है साथ में कि ए सी, मतलब कि एक साइड हम लोग को दिया हुआ है, जिस हाइपोटेनस दिया है ए सी कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, बीसी और ए बी इक्वल टू वाट, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बीसी निकालते हैं। तो यहां पर लिखते हैं वी नो। तो देखिए निकालना है क्या हम लोग बीसी, तो पहले बीसी यहां लिखते हैं, इस साइड में लिख लिए। उसके बाद जो साइड दिया रहता है उसे नीचे लिखते हैं। तो कौन साइड दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, तो एसी को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इस तरह से लिख दिए। इक्वल टू, एक चीज देख सकते हैं कि बीसी क्या है, बीसी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, पी बाई, और एसी क्या है हमारा, एच, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर एच। तो पी बाई एच हो गया। तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला है, साइन का। तो इसके इक्वल हम लोग साइन लिख सकते हैं इस तरह से, साइन तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये साइड भी लिए हैं, तो ये साइड कितना डिग्री, 30 डिग्री का है, तो हम लोग 30 डिग्री को यहाँ पर लिख देंगे, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो पी तो हमारा दिया नहीं है तो उसको हम लोग उतार लेते हैं, सेम बीसी को सी में उतार लेते हैं। लेकिन एसी हम लोग को दिया होता है, एसी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ नीचे में 20 इक्वल टू। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2। कितना है, 1/2। ये किसका वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है। उसके बाद देखिए कि आप मैथ में अगर इस तरह तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैथ में इस तरह मैथ मानी कि जब बीच में इक्वल टू रहे और दोनों साइड को क्या करते हैं, इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर, इधर से इधर। तो अभी हम लोग यही काम करेंगे कि 2 को बी सी इंटू करेंगे, तो 2BC हो जाएगा इक्वल टू। अब 1 को 20 से 20 बन जा 20, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे कि BC को इधर रख लेंगे, इक्वल टू 20 इधर आ जाएगा। अब BC इसके साथ 2 के साथ इंटू में, तो इधर से कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 को यहाँ ले देंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 आ गया। तो कितना है, इसीलिए BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो BC है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो P इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड हम लोग निकला है, तो इसी तरह से दूसरा साइड माने कि AB क्या हो जाएगा हमारा, वो निकालेंगे। तो BC कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे AB, तो यहां पर लिखते हैं अगेन, लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि AB को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे इस तरह से, सेम उसी तरह से। ठीक है। और एक साइड और ले लेंगे, क्योंकि
हम लोग को निकालने के लिए दो साइड चाहिए, या तो ये साइड लो, या तो फिर ये साइड और ये साइड लो। ठीक है, तो हम लोग कौन साइड ले रहे हैं? तो अभी हम लोग लेते हैं ये साइड और ये साइड। तो निकालना, क्योंकि बी ए को निकालना है, तो इसलिए बी ए को लिखे यहाँ पर, ए बी को लिख दिए। तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग ले सकते हैं। तो किसको लीजिएगा? तो एच को ले या पी को ले? तो एच को ले लेते हैं। तो एच क्या है हमारा? एसी, तो एसी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या है? बी, यानी कि बेस है, और एसी क्या है? एच। तो बी बाई एच हो गया। तो बी बाई एच किसका फॉर्मूला है? तो बी बाई एच है कोस का। किसका है? कोस का। तो कोस का लिखते हैं। तो कोस क्या, अभी हम लोग किसको कर रहे हैं? इसको निकाल रहे हैं। तो इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब क्या करेंगे आगे? तो यहाँ पर देखिए कि ए बी से सेम निकालना है कि ए बी का वैल्यू दिया नहीं है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है? जी हाँ दिया हुआ। कितना? 20। तो 20 को यहाँ लिखते हैं इस तरह से। इक्वल टू, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो देखिए फिर से मैथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में भी फिर से ये इक्वल आ गया। ठीक है, तो दो को पहले एबीसी हो गया, 2ab हो जाएगा। इक्वल टू 20 को रूट से देने कितना हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए छुपा है। तो 20 से कम 20 और √3 सेम बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ए बी को यहां रख लेंगे इस तरह से। इक्वल टू 20√3 को रख लीजिए बाय। अब ए बी के साथ 2 इंटू में, तो कितना डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, कितना है? इसीलिए ए बी इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस कितना निकला? बी कितना निकला हम लोगों का? 10√3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा ए बी भी निकल आया और बी सी भी। तो ये मैथ हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि 10√3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को बी से निकालने का आता है, तो बी सी भी आ गया, और ए बी निकालने का ए बी आ गया। तो इस तरह से हमारा ये मैथ सॉल्व हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने कितना आसान तरह से इस मैथ को सॉल्व कर लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मैथ समझ में भी आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।